हाँ। तो इन्होंने क्यों नहीं ये शिक्षक के सवालों के संबंध में जो है कि आवाज उठाए। आज बिल्कुल बिल्कुल कुमार आपसे अलग हो गए हैं तो ये दर्द क्यों छलक रहा है। आप कहते हैं बीजेपी तो आज जो है पूरे देश को बेचने के कगार पर है। सेल बेच दिया, रेल बेच दिया। अभी विकास बाबू कहे हैं कि 119 एरोड्रम दिए हैं भारत को, और मैं कह रहा हूं कि वो कई एयरपोर्ट को बेच दिए। आप जो अहमदाबाद के जो रेलवे को अडानी को दे दिए। मैं तो खुला कह रहा हूं कि इस देश में 2 गुजराती जो है इस देश को बेचने में लगे हैं और 2 गुजराती इस देश में इस संपदा को खरीदने में लगे हैं। बीजेपी का एक यही बड़ा एजेंडा है। कांग्रेस भी जो है इस देश में कॉर्पोरेट घराने का मैनेजर का काम किया और वो छोटा मैनेजर था, और आज ये बीजेपी खुल्ला इस देश की संपदा को बेचने के लिए बीजेपी का बड़ा एजेंट है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। चलिए हेलो ये माइक से खराब हो गया, सही नहीं। हेलो 13 जुलाई को आंदोलन बीजेपी करती है जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है शिक्षकों की मांग को साकार कराना। जो सत्ता पक्ष के नेता लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, शिक्षा मंत्री है, उनका कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, इसीलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पूरा करने के लिए बाहर से शिक्षकों को बुलाया जाएगा। बिहार वो रहा है नालंदा विश्वविद्यालय जहां पे दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। बिहार की गरिमा बड़ी ही गौरव में रहा है और इस बात से न आप इस इनकार कर सकते हैं, नहीं पक्ष वाले न विपक्ष वाले। हम चाहेंगे कि इस चीज को आप कैसे देखते हैं। एलजेपी को प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री राजू सिंह जी, आपसे आग्रह है। आज एलजेपी के डिबेट के माध्यम से हमारे जितने भी प्रतिनिधि भाई, ग्रामीण भाई, सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं। और पंकज जी, सभी भाइयों के हमने बात सुना और सभी पार्टी को चलने का अपना अपना ढंग होता है, चाहे वोट के लिए चले, चाहे जनता को मूर्ख बनाने के लिए चले। हम काम में भरोसा करते हैं, हमारी पार्टी काम में भरोसा करती है, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो। आज शिक्षक में जब से शिक्षक का बहाली हुआ, आप देखिए जे बिहार में कोई पार्टी का सरकार हो, हमारे बहू बेटी को नौकरी देने के बावजूद भी सीता माँ की तरह उनको परीक्षा देना पड़ा है। इसलिए कहा गया है कि आप पास करोगे तो शिक्षक रहोगे, पास नहीं करोगे शिक्षक नहीं रहोगे। हम जो आज वर्तमान में आरजेडी जदयू के लोग हैं, वही लोग ने हमारे गांव के बहू बेटी को क्या बिना पढ़े हुए के भी शिक्षक बनाए थे क्या? सभी पढ़े थे, लेकिन उनको परीक्षा बार बार देना पड़ा। आज जो आप लोग बात करते हैं, जो बाहरी को बुलाने की काम कर ये नीतीश जी जो किए हैं, इससे साफ झलकता है आज पूरे देश में हमारे बिहार के आईपीएस आईएएस हमारे समाज के भाई ही निकलते हैं पूरे देश में। और ये लोगों को अब लगता है एक जो प्रधानमंत्री का जो ख्वाब देख रहे हैं, तो हम तो 42 साल की उम्र में अभी तक नहीं सुने जो बिहार से कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने हो, राष्ट्रपति सब लोग। ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि आपकी उम्र 42 साल या 55 साल हो गया और आप नहीं सुने कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। ये गलत है आपका। लेकिन देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है, जो हम कहते हैं कि आप किसी शिक्षक को राजनीतिक से जोड़ दीजिएगा तो आपकी विकास स्टेट नहीं कर पाएगा। और ये देश में जो हुआ है, वैकेंसी का जो हुआ है, वो राजनीतिक से प्रेरित के चलते हुआ है। आज भी हमारे समाज में सभी लोग बच्चा के पढ़ाने के लिए खून पसीना लगा रहे हैं। चलिए कम समय कम तो कम पसीना लगा रहे हैं। तो हम आज के वर्तमान आपके डिबेट के माध्यम से अपने पार्टी के तरफ से हम कहना चाहते हैं, तो आज समाज में एक एक लोग इस चीज का विरोध करे, जो हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, हमारे समाज के बच्चा ही शिक्षक बनेगा। दोस्तों, शिक्षक बहाली में जितने भी लोग शिक्षक बने हैं अभी तक 6ठे चरण तक, उसमें
काफी मात्रा में महिलाओं को नियुक्त किया गया है। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत उन्होंने महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति बड़ी सराहनीय काम किया है और जो काम अच्छे हैं उसको सराहा जा सकता है, इसका विरोध नहीं कर सकते हैं आप। मेरा सवाल यह है श्री राम बाबू जी से कि जो जितनी भी महिलाएं शिक्षक हैं, जो जिनका नौकरी अगर उनको 19 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में हुई है उनके मायके में ही, ठीक है, और उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 2 साल बाद शादी हो जाती है उनकी, तो फिर अपने ससुराल वो नहीं जा पाती है, अपने सास ससुर को सेवा नहीं कर पाती है, उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी के साथ नहीं रह पाते हैं, और वो महिला में मतलब उनके पति पत्नी में भी खटास हो जाता है। पति कहते हैं कि अपने घर चलो और पत्नी कहती है कि नहीं हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। इस पर आप कैसे देखेंगे कि क्या महिलाओं के लिए या बाकी पुरुषों के लिए भी जो दूसरे जिला में है हस्तांतरण नीति जो है वो अभी तक उसमें बदलाव नहीं हुआ? क्या ऐसा मतलब उसमें बदलाव होना चाहिए कि नहीं हस्तांतरण में? आज का डिबेट के माध्यम से जो आप लोग आज डिबेट कराए हैं बड़ी सराहनीय है। लगता है कि आज मड़वन के धरती पर तूफान से टकरने वाला, पहाड़ से टकरने वाला ये न्यूज आज मिशनपुर की धरती पर आज मौजूद है। आपने जो ये सवाल किए हैं, जितना पार्टी है बहू के बारे में, बेटी के बारे में, महिलाओं के बारे में वो कहने का जो काम करता है वो सब दिखावा है, सम्मान दिखावा है। योजना निकला है, सब लोग का बहाली हुआ है, सब लोग है, उसके मान सम्मान के साथ होना चाहिए। टाइम फिक्स है, उस टाइम से आना जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा बात है। और आज जो बात हो रहा है जो स्थानांतरण के बाद सुर्खियों में होता है, होगा। हम लोग दिल्ली चल रहे हैं, पटना चल रहे हैं, घर में देखिए तो हम जब ब्लॉक में जाते हैं सब गरीब के लिए है। स्थानांतरण भी होगा, उसमें भी खेल चलेगा। सबके राज में, सबके सरकार में गरीब ठगा गया है और ठगाते रहेगा। इसका कारण है चाहे वो महिला हो चाहे जेंट्स हो, सब लोग अभी जो नेतागिरी पेशा हो गया है। आप ब्लॉक में चल के देखिए, आप मरवन में चल के देखिए, कहीं किसी का शुद्धि लेने वाला गरीब का नहीं हो, चाहे कोई भी जात का लोग हो, तो चिन्ह हो रहा है, कहा जा रहा है सही बात बोलने के लिए। उसके पास में इतना शोषण हो रहा है, जितना काम हो रहा है आगे के नेतागिरी करे, उस सत्ता को पकड़े और लूटे कैसे, और दिखावा है कि बहू के नौकरी, गरीब की नौकरी, सबको नौकरी। ये गरीब के साथ धोखाबाजी हो रहा है, इतना बड़ा धोखाबाजी हो रहा है। अगर नीतीश जी को करना था तो क्या ज्यादा दाम होना चाहिए था। जो ही किया है कि जिस स्कूल में चपरासी का बेटा पढ़ेगा उस स्कूल में डॉक्टर का बेटा पढ़ेगा, जिस स्कूल में चौकीदार का बेटा पढ़ेगा उस स्कूल में एसपी का बेटा पढ़ेगा। ये लागू होता तो इसमें गरीब का उत्थान का बात होता। कि गरीब को सताने की बात हो रहा है, जिसका बेटा कोटा पढ़ रहा है, जिसका बेटा बाहर पढ़ रहा है, उसके साथ हमारे बहू, हम बेटी उसका परीक्षा देने का काम कर रहा है। इसलिए कि वो लोग आगे रहे, और जो इस में पड़ा है सब लोग पीछे करने का तरीका है, और गरीब को सताने का योजना बनाया हुआ है। इस पर लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सब लोग बिल्डिंग खरीदने की तैयारी में है, विदेश जाने की तैयारी में है, चाहे जिस पार्टी का लोग हो। जहां तक नीतीश कुमार जी का बात है, नीतीश कुमार जी किसी दल में रहे अच्छे लोग हैं, इसलिए अच्छे लोग हैं कि बीजेपी का हमारा भी दल मंत्री बनने के लिए उनको सर जाता है, राजद का भी मंत्री बनने के लिए सर जाते हैं। अगर आपके पार्टी में जाते हैं दोनों विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्या रोड पर होता है? आज नीतीश कुमार का सरकार नहीं चलता, लेकिन हमारा पार्टी और उनका पार्टी गरीब को छलने के लिए उनको बनाने का काम करता है अपने स्वार्थ के लिए। जय हिंद। चलिए, इसके बाद हम चाहेंगे, अगला सवाल मेरा है, 1 मिनट, उनके पास हम आएंगे, उसके पहले आपके पास आएंगे। सवाल अभी भी मेरा पूरा नहीं हुआ, उसका जवाब अभी पूरी तरह से मिला नहीं है। रामनरेश जी से सवाल है मेरा कि शिक्षकों के लिए, खासकर महिला शिक्षा जो अपने मायके में ही 15 साल से जॉब कर रही है, क्या उनका हस्तांतरण होना चाहिए कि नहीं, यानी ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं उनके ससुराल? सबसे पहले जो इस कार्यक्रम जो YouTube के माध्यम से डिबेट रखा गया है, न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और अन्य पार्टी के दल जो उपस्थित है इस कार्यक्रम में उनको भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। डिबेट का कार्यक्रम है, मुद्दा पर बात होनी चाहिए, मुद्दा से भटककर किसी तरह की बात नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्ण से बात होनी चाहिए। ये सभी लोग भाईचारा है, भाईचारा बना कर डिबेट होनी चाहिए। और सही बात पंकज जी ने हमसे सवाल किया, उस सवाल का हम जवाब देंगे कि इन्होंने
सबसे पहले ये बात कही, इनका जवाब देते हैं 1 नंबर कि स्थानांतरण की बात, स्थानांतरण की होनी चाहिए। जब किसी लड़की का अगर नौकरी वो अपने गांव में, वो अपने जिले में, वो अपने प्रखंड में हो जाती है और शादी होने के बाद उनका कहीं और शादी दूसरे जिला में, दूसरे प्रखंड में हो जाता है, तो यह स्थानांतरण होनी चाहिए, इसलिए ताकि उस महिला को दिक्कत ना हो, उसके परिवार में किसी तरह का खटास ना हो। पति पत्नी एक दूसरे पर शक करते हैं और जिस जिले में, जिस प्रखंड में, जिस गांव में उनका शादी हो वहां पर स्थानांतर होकर जाने चाहिए और उनको जगह मिलना चाहिए। इससे यह होगा वो अपने परिवार, वो अपने समाज के बीच वो लड़की, वो बहू शिक्षा अपने विद्यालय में, नजदीक विद्यालय में शिक्षा देगी और इससे उसके परिवार, उसके आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए इस समर्थन जो बोले हैं इसका मैं समर्थन करता हूं। इस नीति में सुधार होनी चाहिए और ये बिल्कुल होनी चाहिए। इससे महिला समाज में विकास होगा और नौकरी में महिला आगे बढ़कर बढ़ चढ़ के भाग ले। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले शिक्षा नीति जो डोमाक्स नीति जो नीतीश कुमार ने लागू किया है, मैं तमाम जो अभी सत्ता में जो दल है जदयू आरजेडी, इनको मैं बता देना चाहता हूं, ये नीतीश कुमार सरकार में इन्होंने ये सबसे पहले डोमिसाइल नीति जो लाए हैं, इनका विरोध होना चाहिए। इसलिए विरोध होना चाहिए कि सबसे पहले बिहार में, किसी और राज्य में ये डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। ये बिहार में क्यों लागू किया गया? ये नीतीश कुमार का स्वार्थ है। और झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, ये सभी राज्य में नहीं है डोमिसाइल नीति, सिर्फ बिहार में लागू किया है। कम शब्दों में, इसलिए क्योंकि उम्मीदवार बनना चाहते हैं, कभी पीएम को उम्मीदवार नहीं लेंगे। बिहार इस धरती से हर साल सबसे ज्यादा आईपीएस, यूपीएस बिहार के बच्चे ही निकलते हैं। इनके सरकार के मंत्री ने एक बयान दिया था कि बिहार में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले स्टूडेंट नहीं है, मैथ पढ़ाने वाले स्टूडेंट नहीं है। इनको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा मैथ के स्टूडेंट इस बिहार में है। यही धरती सबसे ज्यादा आईपीएस और आईपीएस पैदा लेते हैं हर साल सबसे ज्यादा। इसीलिए इस डोमिसाइल नीति को भारतीय जनता पार्टी विरोध करता है और जब तक इसका वापस नहीं लेगा तब तक हम विरोध करेंगे और शिक्षक के संग में समर्थन देंगे। जय हिंद, जय हिंद। आप थोड़ा क्वेश्चन से भटक गए। आपके लिए क्वेश्चन था स्थानांतरण के लिए, वो आपने सवाल किया। सत्ता पक्ष के अभी पक्ष रखने के लिए हमारे पास मौजूद है मुन्ना यादव जी, हम चाहेंगे इसका आप जवाब देंगे। स्थानांतरण, ट्रांसफर, इसका मांग जिस समय हमारी पार्टी एनडीए के विरोध में थे, जिस समय तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता थे, उस समय मांग किए थे, शायद आपको याद होगा। जी बिल्कुल, हमको याद है। उस पर अभी चर्चा चल रही है और जल्द ही बिहार सरकार इस पर जो है निर्णय लेगी। महीना 2 महीना के अंदर ही इस पर निर्णय लेगी। आपको न्यूज में भी आया था। चलिए, ये जवाब से सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि संतुष्ट होंगे कि स्थानांतरण होनी चाहिए। सारे शिक्षकों को, महिलाओं को, पुरुषों को अधिकार है। बिल्कुल। बिहार में सर्वप्रथम जो आज यहाँ कार्यक्रम डिबेट का रखा गया है, इस मौके से उपस्थित तमाम बंधुओं का और मीडिया कर्मी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये सवाल है कि जो बिहार में एजुकेशन की स्थिति है, ये तो वास्तव में ये पटरी से उतर गया है। ये इसके पहले भी जिस समय ये मोदी जी सत्ता में थे, नीतीश बाबू के साथ थे, उस समय भी ध्यान नहीं दिया गया। और आज जब अपर सचिव के रूप में शिक्षा विभाग में श्री के पाठक जी को जब लाया गया है, तो आज स्थिति सामान्य हुई है। गुरुजन समय से विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति है कि अच्छे पदाधिकारियों की गुंजाइश नहीं है। ये तमाम जनता, बिहार की जनता देखी है कि उन पर तरह तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। और मैंने ये इतना अच्छा काम करने के बावजूद जो माने पूरे बिहार में कहीं शैक्षणिक माहौल था ही नहीं। आज जो हमारे बंधु चर्चा किए हैं कि शैक्षणिक माहौल तब होता
ये सही बात है कि जब शिक्षक के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़ते, आज पूरे बिहार का सर्वे किया जाए, एक भी शिक्षक का ये लड़का जो है या लड़की है सरकारी विद्यालय में कोई नहीं पढ़ रहा है, और जिसके लिए ये बिहार की शिक्षा नीति दोषी है। ये मिड डे मील जो लागू किया गया उसमें शिक्षक 9 बजे के बजाय तमाम शिक्षकों की यही स्थिति थी। ये इक्के दुक्के शिक्षकों को छोड़ करके कि 9 बजे के बजाय 11 बजे विद्यालय पहुंचना है, हाजिरी बना लेना है। ये एक मिनट हमारे जो भी दर्शक है उनसे भी आग्रह है कि अपने अपनी क्वेश्चन संभाल कर रखें। हम आपके पास आएंगे। एक मिनट। ओके, आपका जवाब एक आम नागरिक देना चाहता है, विद्यार्थी है। हम चाहेंगे कैमरामैन साहब इधर फोकस कीजिए। क्या सवाल है आपका? देखिए, सवाल यही है, इन्होंने बोला कि जो भी बिहार के शिक्षक लोग, जब तक शिक्षक के बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तब तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगी। मैं इस बात से मानता हूं। सवाल ये भी है कि जब तक बिहार के जो भी नेतागण किसी पार्टी के, उनके भी बच्चे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ना शुरू कर देंगे तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था आज से फर्स्ट तक जरूर जाएगा। और ये सवाल शिक्षक से नहीं, देखिए शिक्षक लोग भी, जो शिक्षक अभी नियुक्त किए गए ये ऐसे नियुक्त नहीं किए गए हैं। शिक्षक को यही बिहार की धरती, बिहार की यही धरती है जिससे हर साल अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो टॉप 10 रैंक में जरूर 1 से 2 अभ्यर्थी जरूर होते हैं जो बिहार के यूपीएससी टॉपर में होते हैं। लेकिन शिक्षा का व्यवस्था आज भी स्तर बढ़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि शिक्षा तभी आगे बढ़ेगा जब देश के युवा शिक्षित होगा और नेता का बच्चा वो भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। बिल्कुल, नेता के बच्चा लंदन में काहे पढ़ेंगे, अमेरिका में काहे पढ़ेंगे, या कोटा में काहे पढ़ेंगे? ये सवाल किसी एक पार्टी के लोगों से नहीं है, ये सारे पार्टी के लोगों से है। इसका जवाब कौन देंगे, आपने बताइए, इसका जवाब कौन देंगे? जी, अभी जो सवाल आया है, शिक्षक के ही बच्चे नहीं, शिक्षक के बच्चे नेताजी के भी बच्चे, नेताजी के बच्चे हो, अफसर के बच्चे हो, वो कब पढ़ेंगे उस स्कूल में? जब समान शिक्षा लागू होगा। और समान शिक्षा जैसे ही लागू होगा, हम और आप या नेताजी का बेटा या कलेक्टर साहब का बेटा स्वतः उस स्कूल में जाएंगे। इसलिए हम इस सरकार से और डिबेट के माध्यम से इस सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में नहीं पूरे भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। जी, सेम क्वेश्चन का जवाब देने वाले थे। क्या नहीं है समान शिक्षा लागू है, बस कही जा रही है, कही जा रही है। जवाब सुनेंगे। जो आज जो देख रहे हैं हमें अचंभा हो रहा है। ये तो बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन अब शुरू किए हैं। मैं इनका बहुत सहयोग करूंगा इसमें आगे बढ़ने के लिए, और ये आगे बढ़े। दोस्तों, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी गांव के मास्टर को बहाली की है। सबसे पहले हम देहाती लोग हैं, हम नेता नहीं, हम ग्रामीण लोग हैं। बहाली हुआ क्यों हुआ? कि अपने भाई भतीजे को पढ़ाना है स्कूल में जाकर के, और हम बहाल हो गए तो हम समझ लिए कि नहीं, हमें तो लालू प्रसाद जी हमको तो बहाल कर दिए, हम चलो अपन गाय खिला लेंगे, हम दोषी हैं। हम नेताजी लोग बोल रहे हैं, लेकिन दोषी हम लोग भी हैं, हम समाज भी हैं कि मास्टर जाते हैं स्कूल में, कै बजे जाते हैं, कै बजे आते हैं, इसका शिकायत सरकार को मिला। फिर हमारे के पाठक जी आए। अब इसको धरातल पर लाने के लिए उन्होंने टाइम फिक्स किया कि इतना टाइम में जाना है, इतना टाइम में आना है। अब इससे हमको फायदा जरूर मिलने वाला है, निश्चित मिलेगा। स्थानांतरण तो होना चाहिए, बदली हो जाएगा तो हमारा बच्चा पढ़ने लगेगा। इन्होंने कहा कि के पाठक जी आए और स्कूल के टाइमिंग को सुधारे, इस बात से हम खूब एग्री है। उनके आने के बाद 9 बजे शिक्षक स्कूल में रहते हैं, 4 बजे के बाद स्कूल से निकलते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आप ये बताइए, शिक्षक अपने काम को ईमानदारी से कर भी रहे हैं, चूंकि 9 बजे पहुंच रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, तो अब शिक्षकों का मोबाइल ऐप से हाजिरी बनेगी। मतलब ये कि स्कूल के 500 मीटर के दायरे में अगर वो पहुंचते हैं तब उनकी हाजिरी बनेगी, वो पोर्टल खुलेगा उनके नाम से, और नहीं तो नहीं खुलेगा। चाहे घर से अगर हाजिरी बना ले तो ऐसा संभव नहीं है, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार आएगा। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि
अलग अलग अधिकारियों को, यहां तक टोला सेवक को, आज लेटर जारी हुआ है कि टोला सेवक भी अपने क्षेत्र के, अपने प्रखंड के कम से कम रोज के 10 विद्यालय में निरीक्षण करेंगे। आप समझिए टोला सेवक क्या होते हैं। टोला सेवक जिनकी बहाली 10वां लेवल पे होती है और वो पद अब खत्म कर दी गई है, पहले से है जो बहाल में है। अब बताइए कि 10वां पे उस जमाने के 10वां वाले लेवल पे जिनकी टोला सेवक की नौकरी हुई है, अब वो जो एमए करके, पीएचडी करके, एमएससी करके, बीएड करके, सीटेट बीटेट करके जो बहाल हुए हैं, अब उनसे, और उसमें हेडमास्टर जो बीपीएससी से भी अगर बहाली हुई है, उनसे भी ऊपर हाई लेवल के अधिकारी बन जाएंगे वो 10वां वाले। और यह भी देखा गया है कि निरीक्षण करने के दौरान अगर कोई महिला अधिकारी या कोई भी पुरुष अधिकारी जो निरीक्षण करने के लिए आते हैं, वो निरीक्षण में लिखते हैं कि इस विद्यालय में सारी चीजें सही है, ये शिक्षक उपस्थित हैं, ये शिक्षक उपस्थित नहीं है। इन सारी शब्दों में अगर 50 शब्द के कुछ राइटिंग लिखते हैं तो उसमें से 10 शब्द गलती होता है। इसको आप कैसे देखेंगे? निरीक्षण करने वाले अधिकारी 50 शब्द लिखते हैं, उसमें से 10 शब्द गलती होता है। देखिए, शुरू में जिस समय बहाली किया गया था शिक्षकों लोगों का, उस समय सर्टिफिकेट मार्क्स बेसिस पे बहाली किया गया था। मुखिया जी के द्वारा बहाली हुआ था पूरे बिहार में। उस समय जिनका 80% मार्क्स था उनका बहाली हुआ, जिसके पास 79% मार्क्स था उनका बहाली नहीं हुआ। तो उसमें जो उसमें तेज थे वो तो पढ़ावे करते हैं बढ़िया से, लेकिन उसमें जो कमजोर है उनको खुद मैथ बनाना नहीं आता है, तीसरा का मैथ बनाना नहीं आता है, किताब ढंग से पढ़ने नहीं आता है, वो मास्टर बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या नॉलेज बच्चा का होगा? हमारा सवाल ये है कि हमारा सवाल ये है कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी गलती कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं बढ़िया अधिकारी होंगे ना उनसे। इसके संबंध में हमको कहना है कि बिहार में अभी तक जो भी बहाली हुई है, कंपटीशन के आधार पर बहुत कम बहाली हुई है और अधिकांश सर्टिफिकेट के आधार पर बहाली हुई है। और सर्टिफिकेट के आधार पर भी जो आज तक बहाली हुई है, उसमें हम समझते हैं कि मैंने 80% बहाली घूस रिश्वत के बदौलत हुई है। और उसमें अयोग्य लोग भी पदाधिकारी के पद पर चले गए हैं, जिनको न शुद्ध हिंदी लिखने आता है, न पढ़ने आता है, न अंग्रेजी बोलने आता है, न अंग्रेजी लिखने आता है, फिर भी ये सोर्स के बदौलत, पैरवी के बदौलत, घूस के बदौलत पदाधिकारी के पद पर चले गए। तो उस राज्य की तो दुर्दशा होगी, और जिस विभाग में उनका ये पदस्थापन है उस विभाग की भी दुर्दशा। इस बात से आप एग्री करते हैं क्या? इनका कहना है कि उस समय जिस जमाने में बहाली हुई थी उनकी, वो अब किसी ऑफिसर के पद पे चले गए हैं, मतलब उनकी क्वालिटी अभी डल है और उस जमाने में बहाली हो गई कि चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो आप इसको कैसे देखेंगे? मतलब वो अफसर का क्वालिटी खराब है या निम्न है, लो है, डल है? अच्छा, एक चीज सब आदमी मान रहे हैं कि नहीं? एक चीज सब आदमी मानिए, हमारे माननीय गार्जियन जो बात बोले हैं, पहले के शिक्षा में और अभी के शिक्षा में बहुत अंतर है, बहुत का अंतर है। अभी के जो आईएएस आईपीएस हैं या बीपीएस जो रैंक के हैं उनको देखिए, और 15 साल 20 साल पहले के जो आईएएस आईपीएस अफसर हैं, बीपीएस अफसर हैं, उनको देखिए काम करने का तरीका, तो अंतर तो है ही। तो आप मतलब हाँ जी, सुनिए, कोटा बनाया गया है कि 25 गो से 30 गो हर प्रखंड से बंद करना है जेल में। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जदयू भाजपा साथ में है तो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आज के डेट में उनसे भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस पर विचार करने के लिए सरकार को जरूरी है। जी बोलिए। जो ने उन्होंने सवाल किए, उस समय किनकी सरकार थी? जिस समय अशिक्षित लोग जिनका सर्टिफिकेट घर में था उनको मुखिया के द्वारा पैसा लेकर बहाली किया गया था। उस समय सरकार जो था आरजेडी का था। उस समय अभी जो शिक्षा नीति में जो सुधार हुआ है, शिक्षक में जो एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार के और भाजपा की सरकार में शिक्षा में सुधार किया गया, जो आजकल लड़कियां स्कूल में पढ़ना सबसे ज्यादा चालू किया। गरीब के बच्चे खाने के बदौलत स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं। उस समय लालू यादव के सरकार थे, उस समय बहुत सारे ऐसे बहाली हुए हैं जिनका कोई शिक्षा कुछ जानकारी नहीं था, वैसे लोग को बहाल किया गया था। इसके कारण शिक्षा दबे रह गए। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि लालू यादव के सरकार में ही बीपीएससी लेवल से बहाली हुई थी शिक्षकों की। उस समय भी कंपटीशन ली गई थी, और उस समय भी योग्य शिक्षक की बहाली हुई थी।
उस समय बिहार में तो ऐसे शिक्षा थे, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर लेवल में अभी सभी तो जो डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने माने शिक्षा में सुधार हुआ है कि आजकल बच्चे जो 2 साल 3 साल के बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, वो इतने उनके माइंड काम कर रहे हैं, इतने तेज पढ़ने में हो रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण। और उस समय के जो शिक्षक थे, वो शिक्षक खुद नहीं जानते थे पढ़ना और दूसरे को पढ़ाने स्कूल में जाते थे। इसी कारण हमारे बिहार के बच्चे 15 साल पीछे रह गए। चलिए, हिंदी अनिवार्य है। अंग्रेजी सुनो ना, अंग्रेजी जो है विदेशी है, लेकिन विदेश में जाइएगा अंग्रेजी आपका अगर शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तो विदेश में बात नहीं कर पाइएगा। इसलिए इंडिया सरकार चाहे बिहार सरकार इंग्लिश भी सब्जेक्ट बना दिया है, संस्कृत सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, आपका ये गणित है, सारा सब्जेक्ट है। इसमें मैं सवाल हमको कहना है कि हम सारे डिबेट आरजेडी, भाजपा, जदयू, लोजपा सभी का डिबेट सुने हैं। हमारे आरजेडी के मुखिया जी भी हैं और भाजपा के जीएन पंचायत के वर्तमान मुखिया जी के भी सवाल रखे हैं, लेकिन हम के माध्यम द्वारा जो मीडिया भाई है हमारे तरफ से धन्यवाद देते हैं। ऐसा डिबेट होनी चाहिए और हमारे अगल बगल से पंचायत के जो भी जनता भाई है उसको भी हम अपने तरफ से स्वागत विनती करते हैं। सुनिए, जो लोग भाजपा जदयू, वो आदमी बोल सकता है जो ईमानदार हो, ईमानदार हो। नेता बनाने का काम कम्युनिस्ट करता है, भाजपा नहीं करता है, जदयू आरजेडी नहीं करता है। वो समाजवादी विचारधारा का लोग है, वो पैसा का लोग है, वो पैसा का उसका बेटा थोड़ा ही प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल में पढ़ेगा, वैसे लोगों को विदेश में पढ़ेगा। भाजपा जदयू आरजेडी के नेता बड़ा बड़ा लोग है, उसका बेटा बेटी विदेश में, कलकत्ता, बंगाल में, दिल्ली, कनाडा, ये बड़े। हमको कहना है कि ये लोग सुनिए, आप नहीं सुन रहे हैं भाई, समापन में है, समापन में हम कर रहे हो, कहे विलम्ब कर रहे हैं, आप ले सके थोड़ा कम शब्दों में। कहने का मतलब ये लोग पूंजीपति वर्ग लोग हैं, गरीब दुखिया के बारे में सोचने वाले लोग नहीं है। जितनी भी पार्टी है वो कभी भी नहीं सोचा है कि गरीब के बेटा, गरीब के बेटी, उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है, वो कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में नहीं जानते। जवाब ले लीजिए। और हम मुखिया से बोल रहे हैं, जवाब ले लीजिए मुखिया जी। सुनिए, मुखिया जी से बोल रहे हैं कि अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि मुखिया जी जवाब ले लीजिए। जो भी प्रतिनिधि मुखिया चाहे हम भी प्रतिनिधि बने हैं, पैसे से बनने वाला लोग है, पैसे के जीता का हमको बताओ। तारी शराब बोतल ये सब पैसा दे करके कोई प्रतिनिधि बन के आता है, मैं उसको स्वागत नहीं करता हूँ। चलिए, मैं भी हमारे भाजपा का भी है। माइक का दूसरा मुखिया जी, हम लोग मुद्दा से भटक रहे हैं। हाँ बोलिए, मुद्दा बोलिए। हाँ, बोलिए, माइक दीजिए। देखिए, इनका तबीयत खराब है, इनको नहीं बुलवाइए, ठीक है। हमारे गार्जियन है, तबीयत खराब है इनका, अभी तुरंत पटना चल जाएंगे भर्ती होने, इसलिए हम माफी मांगते हैं, इनको नहीं बुलवाइए। इनसे आपसे निवेदन है कि इनको नहीं बुलवाइए। चलिए, इन लोगों के जिस समय था उस समय रोजगार के हमारे पूर्व मुखिया जी है, हमारे पूर्व मुखिया जी है, हरिंदर भाई है, 5000 लोग कंपनी में खड़ता है, यहाँ पर कंपनी भाग गया। अब क्या बीमारी था, शिक्षा का ज्ञान है इनके पास, क्यों भगाया गया? इनकार किया था, क्यों भगाया? यहाँ एस्बेस्टस का कारखाना लग रहा है और बाल मुकुंद जो है यहाँ उसका बोर्ड नहीं लगाया, और एस्बेस्टस जो है कैंसर कारक होता है। हिंदुस्तान नहीं, बीमारी होती है, हिंदुस्तान नहीं, फैक्ट्री है क्या नहीं?
घनी आबादी के बीच में नहीं होना चाहिए था, और जिसके चलते हम लोगों ने विरोध किया और दुनिया का वैज्ञानिक इस बात को साबित किया था कि घनी आबादी के बीच में ये एस्बेस्टस का कारखाना नहीं लगना चाहिए। और जरा एस्बेस्टस की कंपनी है कि नहीं बिहार में? देखिए रोजगार मारा गया बिहार में, आबादी नहीं, आबादी कम है, आबादी। एस्बेस्टस के फैक्ट्री ये वायु प्रदूषण करती है, वायु प्रदूषण, और उसके लिए बनाया गया था। सरकार जांच करके किसी को आदेश देती है फैक्ट्री खोलने के लिए। गलत था। इतने घनी आबादी में वो फैक्ट्री काम करने लायक नहीं था। नहीं, कोई भी सरकार कहीं भी इंडस्ट्री बनाने के लिए देती है जांच करवाने को। शिक्षा की ज्ञान नहीं है। नहीं, अभी कितने परिवार को रोटी मिलता है? नियमावली पर हम बोलेंगे। सुनिए ये शिक्षक नियमावली पर, ये सुनिए शिक्षक नियम, यहाँ जो मुद्दा था शिक्षा से राजनीतिक विस्तार नहीं कीजिए। नहीं, हम शिक्षक बहाली पर बोल रहे हैं। शिक्षक बहाली पर बोल रहे हैं। अरे सुनो, एक मिनट जितने भी नेता गण है उनसे आग्रह करेंगे, हम लोग इस डिबेट को समाप्ति करेंगे, लेकिन समाप्ति से पहले आप लोग को 2 मिनट रुकना पड़ेगा। प्लीज आप लोग शांति बनाए रखेंगे। शिक्षक आप लोग से आग्रह है, रामराज जी आइए, भागी नहीं। शिक्षक भला तो सब भला जानते हैं ना आप लोग, तो हम लोग डिबेट शो को 1 मिनट पंकज दिए हैं, तो भागी नहीं जी। क्या कहेंगे बोलिए। ये पूछता है बिहार में शिक्षा पे डिबेट चल रहा है, तो शिक्षा से ही बात है। इसके अलावा सारे लोग शिक्षा से संबंधित ही हम बात करेंगे, शिक्षा से संबंधित ही बात करेंगे। शिक्षित होगा तभी सभी का विकास होगा। शिक्षा स्तर पर ही बात होनी चाहिए, ऐसा बात नहीं होनी चाहिए। हमारा मुद्दा हमारे गांव के मतलब बच्चे हैं या नौजवान किस प्रकार शिक्षित हो, और यहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग IPS और BPS पास करके और ज्यादा क्वालिफाइड उसके प्रति शिक्षित। हाँ, उसके प्रति समझना व्यक्त कीजिए। शॉर्ट में जल्दी देखिए, आप एक चीज बोले हैं जो टोला सेवक को सरकार नियुक्त किया है शिक्षा पर गार्डिंग करने के लिए, और हम आपको बता देते हैं जो बिहार में आपके शिक्षा समिति जब से बना है तब से आपको पंकज जी ये मालूम होगा कि बिहार के प्रदेश के एक मिनट बिहार के प्रदेश के प्रदेश के हो गया हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पंकज जी बोलने दीजिए, पंकज जी बोलने दीजिए, शिक्षा की बात हो रही है तो बोलने दीजिए। प्रदेश के शिक्षा के जो अध्यक्ष हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं जो रक्षा पंचायत में वार्ड 16 उन्होंने जो सवाल रखे थे कि बच्चे 5 क्लास में चले जाते हैं, उनको गिनती नहीं आता, ककारा नहीं आता, ये डल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कारण है। उसके लिए सरकार का नजर है, और के पाठक जैसे एक मिनट के पाठक जैसे अधिकारी आए हैं और उसको सुधार की कोशिश हो रही है। और नियमावली पर 1 मिनट हम बात कर रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट नहीं है, बोलना चाह रहा हूँ। एक मिनट सुनिए। शिक्षा के विषय में बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब तक जैसे BPSC पास होने के बाद टीचर की बहाली हो रही है, उस प्रकार से नेता की भी अगर कोई तैयारी होती है तो उसमें भी योग्यता होनी चाहिए। जैसे ही योग्यता होगी, BA पास हो या MA हो, खुद जो है मतलब परिवार हो या समाज हो, सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। जब हम नेता या शिक्षित रहेंगे, तो क्या हमारा कार्यकर्ता शिक्षित होगा? तात्कालिक एक मिनट तात्कालिक आपकी क्वेश्चन सही है, लेकिन आपके संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है किसी भी नेता को बनने के लिए किसी संविधान में लिखी हुई है कि BPSC पास हो तभी शिक्षक की बहाली होगी। अभी बनी है बनी है नहीं, ये बनी है तो वो भी बननी चाहिए कि नेता का भी कोई शिक्षा का शिक्षक बहाली में जो नियमावली में जो चेंजिंग किया गया है, हमारे समझ से वह सही है, और ये भाजपा इसका विरोध कर रही है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। अच्छा, एक मिनट सुनिए। अगर आपके अनुसार नियमावली सही है तो क्या बताइए, जो टीचर 20 साल से जॉब कर रहे हैं वो क्या वो BPSC एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, उनको नहीं देना चाहिए, उनको इसमें एडजस्ट करना चाहिए। ये करना चाहिए। और दूसरी बात, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और भाजपा ये जो नियमावली बनी है उसमें है कि बिहार के अदर स्टेट के लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं उसका भाजपा विरोध कर रही है। तो आने वाले दिनों
में अगर भाजपा की यही नीति रहेगी तो बिहार का अधिकांश लोग बाहर में मजदूरी करता है और आने वाले दिनों में बिहारी मजदूर को बाहर के राज्य से खदेड़ा जाएगा और यही भाजपा की नीति है। एक लाइन याद आया हमको, बिहार के लगभग जनता लोग कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, उस पे एक लाइन ये बनेगा कि तुम मुझे शिक्षक दो, मैं तुम्हें मजदूर दूंगा। क्या बोलेंगे इस पर? हाँ, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप जब सवाल एक बार किए हुए थे कि जो जांच में आ रहा है जो अफसर, वो जैसे कि आधा अधूरा लिखने नहीं आ रहा है, तो उस सरकार को भी उसको बीपीएस पास करके ही स्कूल में आ करके उसको चेक करने का अधिकार है। उस पर ही लागू किया जाए, लागू किया जाए कि बीपीएस पास करो तब स्कूल में मास्टर को चेक इन करने आओ। चलिए बिहार में हाँ, अगले बार एक मिनट बस एक मिनट बोलिए, जल्दी खत्म करेंगे। यही बिहार पूरे देश को आईएएस आईपीएस इंजीनियर दिया है और देता ही रहेगा, फिर भी यहाँ शिक्षा के लिए दूसरे राज्य से शिक्षक को क्यों बुलाया जा रहा है? क्या यहाँ शिक्षा की कमी है? चलिए आपका सवाल समझिए। जितने भी पार्टी से नेतागण हमारे यहाँ पहुंचे हैं, एचएबी न्यूज के बैनर तले जो डिबेट शो का आयोजन किया गया था जिसका नाम था पूछता है बिहार। पूछता है बिहार में आज का मुद्दा था शिक्षकों की समस्या, शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति, ये सारी चीजें पर हम लोग चर्चा किए, बात किए। जितने भी नेतागण हमारे इस डिबेट में पहुंचे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, हमारे एचएबी न्यूज की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मिनट प्रत्येक संडे को एचएबी न्यूज पे एक खास शो चलेगा जिसका नाम है पूछता है बिहार। एक मिनट, पूछता है बिहार, जो अलग अलग जगहों पे जाकर के जनता से, नेतागण से सवाल पूछेगी अलग अलग मुद्दाओं पे। आप सबको अगर ये शो अच्छा लगता है, अच्छा लगा, हमारी कोशिश अच्छी लगी, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। हाँ, जितने भी दर्शक गण यहाँ मौजूद है, आज के डिबेट में थोड़ी सी असुविधा जरूर हुई है, जैसे लाइट कट जाना, माइक का काम ना करना, ये सारी चीजें हुई है। नेक्स्ट डिबेट में हम कोशिश करेंगे कि ये असुविधा को पूरा किया सके। जितने भी लोग यहाँ अपनी कीमती समय दिए हैं उनको तहे दिल से एचएबी न्यूज के सारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।